आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक चौंकाने वाले मोड़। आगामी एपिसोड में दर्शक ऐसा कुछ देखने वाले हैं जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाया जाएगा कि अपराध बोध में टूट चुका आरव काव्या के सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी की सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वो बार बार कहेगा कि काव्या को दुख देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। दूसरी ओर काव्या की इज्जत के लिए अब सूरज चुप नहीं रहेगा। वो सीधे गुलाब सिंह के खिलाफ खड़ा होगा और इस कठिन लड़ाई में हैरान करने वाले अंदाज में आरव भी सूरज के साथ खड़ा नजर आएगा। जब काव्या अपमान और दर्द का बोझ लेकर मायके लौटती है, तब ईशा आरव को फोन करके तुरंत घर आने को कहती है। लेकिन आरव अभी तक उस भयानक सच से अनजान है कि बिंदिया और गुलाब सिंह ने ही काव्या को घर से निकाल दिया था। ये सच जानते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल की भी देर किए बिना वो काव्या को वापस लाने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा विस्फोटक मोड़। सबके सामने रिया आरव का छुपा हुआ सच उजागर कर देती है। रिया बताती है कि आरव ने काव्या से शादी प्यार से नहीं बल्कि अपनी कुंडली के दोष को दूर करने के लिए की थी, ताकि भविष्य में वो दूसरी शादी कर सके। ये सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। वो ये मानने को तैयार नहीं कि उसका अपना भाई किसी लड़की की जिंदगी के साथ इतना क्रूर खेल खेल सकता है। इसी उथल पुथल भरे पल में वहां पहुंचता है आरव। सबके सामने वो काव्या के पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। वो मान लेता है कि उसकी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि अब वो सचमुच काव्या से प्यार करने लगा है। आरव ऐलान करता है कि काव्या के बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं और अब वो किसी भी हाल में काव्या को नहीं छोड़ेगा। ये दृश्य देखकर सूरज का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो आरव को पकड़कर बेरहमी से मारता है और गुस्से में अंधा होकर उसे बाइक से बांधकर गुलाब हवेली की ओर घसीटते हुए ले जाता है। और यहीं कहानी खत्म नहीं होती। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो आरव कभी काव्या की जिंदगी तबाह कर चुका था, वही आरव अब काव्या के लिए गुलाब सिंह के सामने खड़ा होगा। पहली बार वो हिम्मत करके गुलाब सिंह की आंखों में आंखें डालकर उसका विरोध करेगा। उधर सूरज के गुलाब हवेली पहुंचते ही बिंदिया अपना पुराना नाटक शुरू कर देती है। वो सूरज से कहती है कि काव्या को आग में जलाने की योजना उसी की थी, लेकिन ये कबूलनामा सिर्फ सूरज को फंसाने के लिए होता है। थोड़ी देर बाद वो पलटकर झूठ बोलती है कि ये सब दादी के आदेश पर किया गया था। बिंदिया का असली मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह काव्या को आरव की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देना। इसके बाद शुरू होता है सूरज और गुलाब सिंह के बीच भयानक टकराव। घर के अंदर और बाहर जबरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई में एक बार फिर साबित होता है कि अब आरव काव्या के साथ है। एपिसोड के आखिरी पल में दिखाया जाएगा कि आरव फिर से काव्या के पास लौट आया है। वो दृढ़ आवाज में कहता है, अब कोई गलती नहीं होगी, काव्या जहां होगी आरव वहीं होगा। प्यार, संघर्ष और पश्चाताप से भरा ये अध्याय कहानी को एक नई दिशा में ले जाएगा। इस जबरदस्त और रोमांच से भरे एपिसोड को मिस ना करें। शुरुआत में ही लाइक करें, हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले हैं और भी बड़े धमाके।